हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ मी उम्र तारिक। मेरा बहुत दिन से मन हो रहा था व्लॉग बनाने का, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे पेपर्स वगैरह चल रहे थे। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, लेकिन आज भी मेरा पेपर है। आज दिन में मेरा 2 पेपर है। एक फर्स्ट शिफ्ट में है जो कि मेरा बॉटनी का प्रैक्टिकल है, और थर्ड शिफ्ट में मेरा ज़ूलॉजी का पेपर है। ये मेरा लास्ट पेपर है, उसके बाद मैं एकदम फ्री हो जाऊँगी। तो चलो पहले कॉलेज के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उससे पहले हम कॉफ़ी पियेंगे। इस लेवल की गर्मी पड़ रही है और उसमें सुबह सुबह कॉफ़ी मिल जाए, ओहो मज़ा आ जाती है। एकदम एकदम तन मन को शांति मिल जाती है। और इतनी एक्सट्रीम गर्मी में लोग चाय कैसे पीते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता भाई। इतनी गर्मी, उस पर से गरम गरम चाय, मतलब कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है। और मैं एक बात बता दूं, मैं चाय लवर नहीं हूँ, मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। मुझे लगता है मैं लास्ट टाइम 7-8 साल पहले चाय पी थी, उसके बाद से मैंने कभी चाय नहीं पी है। यहाँ पे हमारी कंजूसी का लेवल चेक करो। ये फाइल हमने फर्स्ट सेमेस्टर में खरीदी थी और फिलहाल मैं 6th सेमेस्टर में हूँ, और ये फाइल अब तक चल रही है। बस हम इस पे सब्जेक्ट और क्लास नेम चेंज कर देते हैं, उसके अलावा हम अपनी वही फाइल पुरानी वाली यूज़ करते हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, बुशरा की भी फाइल देखे, वो भी यही काम करके आई है। लेकिन खबरदार कोई हमें कंजूस नहीं बोलेगा, क्योंकि हम कंजूस बिल्कुल भी नहीं है। ये करने के पीछे हमारा रीज़न है, क्योंकि हमारे कॉलेज में फाइल बिल्कुल भी चेक नहीं होती। मतलब वो लोग खोल के देखते भी नहीं है कि बंदा अंदर लिखा क्या है। बस वो लोग फाइल लेके सबमिट करते हैं। उसके बाद यहाँ बीच में ना किल और हैमर की हेल्प से एक होल कर देते हैं, जो होल लास्ट पेज तक जाता है, ताकि बंदा इस फाइल को वापस से यूज़ ना कर सके। उसके अलावा ये लोग फाइल उठा के फेंक देते हैं। यही इज्जत होती है हमारी फाइल की, जो हम इतना मर मर के बना के लेके जाते हैं। खैर खैर क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आए थे अपना रिसर्च प्रोजेक्ट लेने के लिए, जो कि हम लोग बनवाए थे। फिर हमें कॉलेज पहुँचने के बाद न्यूज़ मिलती है कि हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम था वो कैंसिल हो चुका है। उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज वालों की आदत है हमें कॉलेज के गेट को बुला के न्यूज़ देना है कि पेपर कैंसिल हो गया, प्रैक्टिकल एग्जाम कैंसिल हो गया, और कोई जेन्युइन रीज़न ये लोग नहीं देते हैं। फिर मुझे और बुशरा को भूख लगी थी, तो हम लोग कुछ खाने पीने आ गए थे। और अभी थर्ड शिफ्ट का पेपर होने में काफ़ी टाइम है, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बस यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं और टाइम पास कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बात तो है, हम लोग टाइम पास करने में बहुत एक्सपर्ट है। हम लोग 4 घंटे 6 घंटे पूरे एक दिन इतनी आसानी से ख़त्म करते हैं ना, कि हमें खुद पता नहीं चलता है कि हमने किया क्या है। हम दोनों इतनी गॉसिप करते हैं ना, पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो गॉसिप ख़त्म नहीं होती भाई। ये टी होती टी, एकदम जो मज़ेदार वाली टी होती है ना, वो ये टी होती है। लोग एवी चाय के पीछे पागल हैं। और एक और बात, जब हमारे पास गॉसिप वगैरह ख़त्म हो जाती है ना, हम दूसरों को नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा वो बंदी ऐसे कर रही थी, अच्छा ये ऐसे कर रही थी। या फिर अगर कोई एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, फिर बेटा असली मज़ा तो ये आता है कि हम उस लड़ाई के जज बन जाते हैं। हम उसको जाके बताते हैं, ये नहीं ऐसे तुमको करना चाहिए था, ये गलत बोली है। हमारी खुद की लाइफ झंड पड़ी है, लेकिन हम दूसरों को ज्ञान देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। और क्योंकि भाई हमें टाइम पास करना, और टाइम पास इससे ज़्यादा अच्छा और टाइम पास हो कैसे सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, जो कि मैंने खुद भी फर्स्ट टाइम मंगवाई थी, और मुझे देखना था ये वर्थ इट है या नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने सवाना से ऑर्डर की थी। बाय द वे सवाना पे एनिवर्सरी सेल स्टार्ट हो गई है, तो अगर आपको कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्राईपॉड मंगवाया था। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना, मेरा ट्राईपॉड टूट गया और मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब असली मज़ा आएगा ना बीड़ू। अब मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊंगी और बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊंगी इंशाल्लाह। ये ट्राईपॉड तो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, और मुझे नहीं पता इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी आएगी। तो मैंने बस ऐसे ही चेक करने के लिए ऑर्डर किया था कि देखती हूँ इसकी क्वालिटी वगैरह कैसे आती है। और यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ट्राईपॉड वर्क कैसे करता है। तो पहले मैंने ट्यूटोरियल देखा था इसका, उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया है। और टू बी ऑनेस्ट इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसकी प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, और ये इजी टू कैरी है, क्योंकि इसकी साइज़ छोटी है, तो हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट तो मुझे बहुत पसंद आया, मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 है। और अब मैं सारी वीडियोस इसी ट्राईपॉड पे बनाऊंगी। अब आता है नेक्स्ट पार्सल। ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया है। सो लेट्स सी इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। यहाँ पे तो ये सीजर भी प्रॉपरली काम नहीं कर रही, मुझे खुद के हाथ से ही पूरे बॉक्स फाड़ना पड़ रहा है, पूरी मजदूरी करनी पड़ रही है। और अभी फिलहाल तो मैं न्यू वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैमरा किधर रखना है, किधर बैठना है। और इसी में मेरी गलती हो गई, मैंने कैमरा इतने आगे सेट किया था कि उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था, और मेरी गलती कि मैंने वापस से वीडियो चेक करी ही नहीं कि उसमें कुछ दिखा है या नहीं दिखा है। ये तो वो बास्केट जो मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रखने के लिए मंगवाई थी, जिसमें मैं अपने ब्रशेज वगैरह रखने वाली थी, लेकिन इसकी साइज़ ना थोड़ी बड़ी आई है। तो अब मैं अपने इसमें मेकअप प्रोडक्ट्स रखूँगी, और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये बहुत प्यारी लग रही थी सामने से। तो इसकी भी प्राइस काफ़ी रीज़नेबल है, और ये भी मीशो का प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है माशाल्लाह। अब हम सवाना का पार्सल खोलेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी इसको खोलने का। मैं ज़िंदगी में पहली बार सवाना से कुछ ऑर्डर करी हूँ, और मैं अपनी सारी चीज़ें देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये वर्थ इट है भी या नहीं है। वैसे मेरी सवाना से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैंने इसका नाम काफ़ी सुना था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने इससे कभी कुछ ऑर्डर नहीं किया था। और ये मेरे सॉक्स, भाई पता नहीं मेरे को सॉक्स से क्या ऑब्सेशन है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस भी मॉल जाती हूँ, पहले मैं
सॉक्स खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे क्यूट क्यूट सॉक्सेस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और मुझे पता नहीं क्यों सॉक्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है। और ये मैं वाइट कलर की शर्ट मंगवाई थी क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में शर्ट को और टी शर्ट के साथ पेयर करो तो काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। ये पार्सल मैंने पहले ही खोल लिया था, लेकिन मैंने बताया था ना, मैंने कैमरा से इसे सेट नहीं किया था, जिसकी वजह से उसमें कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसकी वजह से मुझे दोबारा से ये वीडियो बनानी पड़ी है। और अब मुझे समझ आ गया है कि कैमरा सही से कैसे सेट करते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन के लिए कवर मंगवाए थे बहुत ज़्यादा से, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मुझे कवर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और इसके अलावा मैंने 2 और कवर मंगवाए थे, स्पेशली ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। वैसे तो तीनों कवर बहुत प्यारे और मुझे तीनों बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और सवाना की एक अच्छी बात ये है कि ये लोग के पास हर मोबाइल का कवर होता है, जो भी मॉडल हो सारे मॉडल का कवर ये लोग के पास अवेलेबल होता है। और यहाँ पे मैंने कुछ क्यूट से नेल्स मंगवाए थे। मुझे आजकल नेल्स लगाने का काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहा है, तो फिर मैंने बहुत सारे से नेल्स ऑर्डर किए हैं जो कि बहुत अच्छे आए हैं। और अब से मैं बन गई हूँ सवाना पगलू। अब मैं सारी चीज़ें सवाना से ही ऑर्डर करूँगी। और पता नहीं क्यों लोग हाइप बना के रखें कि सवाना की चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत रीजनेबल प्राइस है ये सबकी। क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये सारे नेल्स बहुत ज़्यादा प्यारे आए हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए थे और मेरा तो दिल कर रहा था मैं उसी टाइम सारे नेल्स लगा के बैठ जाऊँ, लेकिन नहीं लगा सकती, नमाज़ पढ़नी होती है। और जब मैं एक बार नेल लगा देती हूँ तो फिर मेरा उतारने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। फिलहाल तो सेल चल रही है सवाना पे और उसकी प्राइस 50% तक ड्रॉप हुई है, तो जो भी ऑर्डर करना चाहता है वो अभी कर सकता है। और यहाँ पे मैंने 2-3 और फ़ोन कवर मंगवाए थे। ये तो मेरे फ़ोन के नहीं है, मेरी फुप्पी लोग के फ़ोन के कवर है, जो कि इसकी भी सारे की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब हम फ़ोन कवर भी सवाना से ही मंगवाएंगे। भाई मैं सवाना पगलू बन चुकी हूँ, मुझे इन लोग की क्वालिटी इतनी ज़्यादा पसंद आई है। इसके साथ मैंने एक शीन से जीन्स ऑर्डर की थी और मुझे इससे कुछ इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी आएगी। और ये मैंने कूपन से ऑर्डर किया था, तो मेरे इसमें एक भी पैसे नहीं लगे हैं। मुझे इससे तो कुछ एक्सपेक्टेड भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या क्वालिटी होगी, कैसी होगी। मैं तो बहुत डर के ऑर्डर कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि मेरे पैसे लग नहीं रहे तो उसमें डरना क्या, ऑर्डर कर देती हूँ। इसको मैंने 30 ऑर्डर किया था, लेकिन ये 32 आ गई है, तो फिर मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा। और इसकी क्वालिटी वगैरह भी सही है, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था शीन से। शीन इतने अच्छे कपड़े दे रहा है भाई, सच में मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। लोग मुझे बताते थे कि शीन से हमने ऑर्डर किया, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई, मुझे यकीन नहीं होता था। लेकिन ये जीन्स मैं पहनने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक रील देखी थी, उसमें वो बता रहे थे कि पता नहीं कैसे कैसे कपड़े होते हैं, तो मैं इसको पहनने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इसको रिटर्न कर दूँगी और मुझे इसको पहनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी सही है, ठीक ठाक आई थी। इसके अलावा मैंने एक रिंग ऑर्डर की थी शीन से, लेकिन वो मुझे पार्सल रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो डिलीवरी मैन है ना, उनका मूड चेंज हो गया और वो पार्सल अपने पास ही रख लिए हैं। क्योंकि मुझे डिलीवर तो शो हो रहा है, लेकिन वो पार्सल मुझे मिला नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं, कौन से मेरे पैसे लगे थे उसमें, तो छोड़ो। सो दैट्स इट गाइस, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। अभी मैं एडिटिंग कर ही रही थी, तब तक मुझे एक और पार्सल रिसीव हो गया, तो मैंने सोचा ला इसको भी दिखाई देती हूँ। ये मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से ऑर्डर किया था और इसके प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो ये था स्लिंग बैग, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने ऑर्डर किया था बस देखने के लिए कि उसकी क्वालिटी वगैरह कैसी आती है। तो इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत ज़्यादा प्यारी है और कैरी करने पे कुछ इस टाइप का लुक देगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और हाँ, अब ये वीडियो यहीं पे एंड होगी। सो दैट्स इट गाइज, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।